मसाला टेस्ट दसने कैसा लाहौरी कढ़ाई ना ज़बरदस्त। लगी भी अपना व्हाट्सएप 100% ज़बरदस्त। थैंक यू। तो गोश्त कैसा कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक होंगे। मैं इस वक्त एक दोस्त हैं उनकी अफ्तारी पे आया हूँ, तो साथ साथ आज आपको अफ्तारी भी मैं दिखाऊंगा और जो आज के ये जो आपके इमिग्रेशन के सवालात हैं उनका भी जवाब दूंगा। ये किसी दोस्त का एक सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि अगर एक ओवरस्टेयर शख्स जो है वो काम करता पकड़ा जाए तो उसका क्या होगा? देखें जी, अगर आप ओवरस्टेयर हैं इस कंट्री में या इलीगल हैं तो आप जहाँ पे काम करते अगर पकड़े जाएंगे, एक तो आपका ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा नंबर 1। सेकंड ये है कि ये इमिग्रेशन ऑफेंस भी होगा और जहाँ पे आप पकड़े जाएंगे उस शख्स को भी जुर्माना होगा और मुमकिन है कि वो 6 माह की सज़ा भी हो सके, 6 मंथ की सज़ा होगी या उनको फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा और आपकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री ख़राब होगी। सो इसलिए अगर आप इलीगल हैं या ओवरस्टेयर हैं तो काम नहीं आप कर सकते। साढ़े दोस्त सलीम भट्ट साहब भट्ट साहब ने अज अफ्तारी से बुलाया जी, अपनी स्पैशल लाहौरी स्टाइल की कुछ चीज़ खवानी इन्होंने सानू। भट्ट साहब की बनाया जी? भट्ट साहब लैम्प कढ़ाई। वाह 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 वाह, लैम्प कढ़ाई जबरदस्त ना। इधर हुण मैं टक्कन रखिया है। अच्छा, चिकन है की बिरयानी। वाह वाह, सानू पहले ही रोजा लगन लग पिया। क्या बात है। इधर थल्ले भी मैं सिर्फ दो ही मारी है। थल्ले भी है। ਇਹ ਦੋ ਬੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਇਹ ਦੋ ਬੱਟ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਟੀਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਪਕੌੜੇ पकौड़े जी। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। बिल्कुल जी, सारा कुछ अपने। अच्छा जी, ये किसी करणदीप कौर जी का सवाल है। उन्होंने कहा जी कि उनके पास ये जो होती है डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन पॉलिसी का उनको था वीज़ा, तो अभी उन्होंने ILR की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है ऑन दी बेसिस ऑफ DV जो है डोमेस्टिक वायलेंस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। 3 महीने हो गए हैं। वो पूछ रही हैं जी कि कितना और टाइम लगेगा। देखिए, इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें एवरेज टाइम जो है वो अगर तो बड़ा सीरियस आपके ऊपर वायलेंस था, अगर आपके पास पुलिस केस की रिपोर्ट थी, अगर आपके पास मेडिकल था, अगर आपके पास एविडेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो फिर तो एवरेज कह लीजिए कि 3 महीने में केस का फैसला आ जाता है। अगर आपका केस थोड़ा बहुत गड़बड़ है या वीक है उसमें या पॉइंट्स लेस हैं, सो इट कुड बी टेक जो है वो अराउंड 6 to 8 मंथ भी लग सकते हैं। लेकिन यह है कि अब आपकी एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। मैंने चूँकि आपकी फ़ाइल देखी नहीं है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, प्रेडिक्शन नहीं है मेरी। लेकिन यह है कि यहाँ आप यही वाला पॉइंट अपने वकील से डिस्कस कर लीजिए, अगर आपका कोई वकील है। अगर आपके पास कोई वकील साहब नहीं है तो आप अपनी फ़ाइल मुझे भी चेक करवा सकती हैं, तो फिर मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा जी। लाहौरी कढ़ाई है। और लो एक दो। लो। यही तहीं पहले अच्छा जी, ये मिस क्विल है, पता नहीं क्या नाम है मैडम का, उन्होंने कहा है जी ये फियांसे वीज़ा के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका, और आज की इस वीडियो के हवाले से मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, जब आप मंगेतर क्या वीज़ा, फियांसे वीज़े के ऊपर जब आप UK में आते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है दैट्स अ 6 मंथ जो है, 6 माह के अंदर अंदर जो है आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होता है। सो इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो UK में आके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट मत किया करें। जब आप UK के अंदर एंटर हो गए, जिस वक्त आप को एयरपोर्ट से अंदर आए, आपको स्टैंप लग गई आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपकी एंट्री स्टैंप जिसको कहेंगे, वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। सो विद इन 6 मंथ जो है आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करना लाजमी होता है। आपने सिविल मैरिज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की जब, तो वहाँ से एवरेज टाइम जो है वो 60 to 70 डेज़ होते हैं आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड होने के लिए। सो इसका मतलब है आपके 2 महीने पास हो गए।
फिर उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह आया ये वो 3 साढ़े 3 महीने का टाइम लग जाता है। सो अब आपने अपने वीज़े को स्विच करना है। सो क्या फियांसे वीज़ा जो है वो स्पाउस वीज़ा में इनसाइड द कंट्री स्विच होता है? द आंसर इज़ यस, ऑब्वियसली दैट्स वाई आप यूके में हैं। आप अपना वीज़ा जब स्विच करेंगे आपको अगेन वही डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जो आपने वीज़ा लेते हुए दिखाए थे। आपको पे स्लिप्स भी दिखानी पड़ेंगी स्पॉन्सर की, आपको 6 मंथ्स की पे स्लिप्स, 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, अकोमोडेशन की एविडेंस, आपका वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दे के फिर आपको फ़ीस दोबारा से देनी पड़ेगी। इमिग्रेशन की फ़ीस भी आपको दोबारा से देंगे। IHS की जो चार्जेस हैं अगर आपने ऑब्वियसली पहले नहीं पे किए तो आप वो भी पे करेंगे। और अभी इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप उनको 800 पाउंड एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आप जो है वो विंडो सर्विस जिसको कहते हैं, आप 24 आवर्स के अंदर केस का फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है उस पर आप कह लीजिए कि 3-4 दिन वो लगा देते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो विंडो सर्विस के ऊपर ही जाते हैं। आई डू होप मैडम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जी। वाह जी वाह, देखो जी ये भट्ट साहब ने सारा, भट्ट साहब ऐसे अपना WhatsApp ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ WhatsApp ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੱਟ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮਨਸੂਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। You know how to cook? No, he know how to eat. He know how to eat. ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। नहीं सारे गंदा ही वे तो तैयार हुए नहीं आते। अच्छा जी, ये किसी दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था इस सेंस में, उन्होंने कहा जी कि क्या विजिटर वीज़ा जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं चैरिटी वर्कर वीज़ा में या किसी और वीज़ा में? देखिए अगर आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा है तो विज़िट वीज़ा जो है वो आप किसी भी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चैरिटी वर्कर वीज़ा है चाहे स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, वो बाय लॉ किसी भी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आप किसी और वीज़ा में जाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा उसी की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और वो आउटसाइड दी कंट्री है जहाँ से भी करें, लेकिन इन शॉर्ट विजिटर वीज़ा जो है वो स्विच नहीं होता जी। अच्छा सब है जी, सबस चाह जी है कि बनी है बट सब रंग कट के ले आए सन। अच्छा अच्छा, ये पहले रंग कट ही था। वाह वाह वाह, ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। कश्मीरी चाह। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਨਮਕ ਜਾਂ शुगर? नमक। हाँ नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें। और ये मंसूर भट्ट साहब हमारे दोस्त जिन्होंने खाने का की है जी, खाली सपोर्ट की थी। ये सलीम भट्ट साहब जिन्होंने आज के हमारे कुक किया बड़ा ज़बरदस्त जो है। और ये हमारे छोटे अब्दुल्ला साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज सारी लुक आफ्टर की है, सारा सामान इन आउट किया जी। तो भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपकी अफ्तारी का, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे जी, आमीन जी। और बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, टेक केयर, खुदा हाफिज़।